सो हे एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज की रीडिंग में हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पार्टनर की लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स। जल्दी से इस रीडिंग को लाइक कर दो ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर सको। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आया करे जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। ओके, एंड अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट्स, दीज आर द ब्रेसलेट्स। ठीक है, इस तरीके से ब्रेसलेट है। ये है कुंजाइट का ब्रेसलेट जिसके बहुत इफेक्टिव रिजल्ट हैं। ये है रोज क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट। ये है डिजायर लव ब्रेसलेट। ये है हेमेटाइट ब्रेसलेट्स। इन सब ब्रेसलेट्स के बारे में भी आप चेकआउट कर सकते हो मेरी वेबसाइट पर। और अगर आप ये ब्रेसलेट्स लेना चाहते हो, पहनना चाहते हो, एनर्जाइज करके अपने नाम, अपने डेट ऑफ बर्थ से मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। कोई भी आपको क्वेरी है, आप कमेंट बॉक्स की जगह बेटर रहेगा कि आप मेरी वेबसाइट पर विजिट करें। ठीक है, वेबसाइट पर जाकर आप चेकआउट करें, आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी। ओके, सो स्टार्ट करते हैं फिर आज की रीडिंग को। जल्दी से आप अपने पर्सन को याद कर लीजिए। लेट्स चेकआउट उनकी फीलिंग्स, उनकी एनर्जीज आपके लिए क्या हैं। सो हम उनके एनर्जीज को चैनलाइज करते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को क्या फील कर रहे हैं आज। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फील कर रहे हैं। पहला कार्ड यहाँ पर है 9 ऑफ पेंटिकल्स, ग्रेट। एप्रेंटाइज ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स, Hierophant, the Devil, 2 of Cups, the World, Elder of Wands, Judgment, Oracle of Souls। ठीक है, हाइलाइटेड ज़ोडिएक साइन आज की रीडिंग में नजर आ रहे हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस। हाइलाइटेड नंबर आर 1, 2, 7। ओके, क्लैरिफाई करते हैं इन कार्ड्स को। पहली एनर्जी है 9 ऑफ पेंटिकल्स। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, ऐसा दिख रहा है ये व्यक्ति अपनी डार्क साइड में है इस मोमेंट पर। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? देखो, श्योरिटी भी मिल गई यहाँ पर। 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ये व्यक्ति इस समय अपनी डार्क साइड में है। ये बहुत सेल्फिश इंसान है, अपने बारे में ज्यादा सोचते हैं। ये चीज ये ज्यादा सोचते हैं कि आप इन्हें क्या फील करवाते हो, आप इन्हें क्या महसूस करवाते हो। और ये कहीं ना कहीं अभी भी अपने बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं। ये बेसिकली अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं हर्ट होने से। ठीक है, ये ऑलरेडी अनहील्ड इंसान है, ये वाउंडेड इंसान है। आपको क्या दिखेगा? आपको दिखेगा कितनी चोट लगी हुई है ना? कपड़े कैसे पहने हुए हैं, एनर्जी कैसी है इस कार्ड की। ये आपके पार्टनर की अंदर की रियलिटी है, क्योंकि ये एक वाउंडेड इंसान है, ये एक डिस्टॉर्टेड इंसान है जिसके साथ आप डील कर रहे हो। ये हील्ड नहीं है, ये इंसान हील्ड नहीं है। इनके कुछ ट्रॉमा हो सकते हैं जो इनके पास्ट से, इनकी फैमिली से आए हैं, इनके चाइल्डहुड से आए हैं। कुछ ऐसे ट्रॉमा भी हो सकते हैं इस व्यक्ति के, जो इस इंसान को इतना टॉक्सिक बनाते हैं। उसी पैटर्न को ये बार बार रिपीट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। यहाँ पर पॉसिबिलिटी जो देखने को मिल रही है, समथिंग लाइक जैसे इनकी फैमिली या इनके आसपास जो लोग हैं, ठीक है, इनके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, वो बहुत ही टॉक्सिक हैं। इनके आसपास जो लोग हैं वो इस तरीके के नजर आ रहे हैं जो आपके पार्टनर को सिर्फ यूज करने के लिए बैठे हैं। सिर्फ उन्हें आपके पार्टनर से कोई ना कोई फायदा चाहिए। आपके पार्टनर किसी अच्छी पोजीशन पर हो सकते हैं, कोई अच्छा पोस्ट हो सकता है आपके पार्टनर का, कोई डॉक्टर, सीए हो सकते हैं, या कोई बहुत अच्छी सोशल इमेज है आपके पार्टनर की, नेम फेम है इनके पास, कुछ ऐसी कोई ऐसा प्रोफेशन हो सकता है आपके पार्टनर का, गवर्नमेंट जॉब हो सकती है आपके पार्टनर की। अब यहाँ पर जो एनर्जी मैं देख रही हूँ कि इनके आसपास जितने लोग हैं वो बहुत ही टॉक्सिक हैं। वो सिर्फ अपना फायदा उठाने के लिए आपके पार्टनर के पास बैठे हुए हैं। और ये इन्होंने आज तक इन लोगों को देखकर, इन लोगों से क्योंकि हम जैसे एनवायरनमेंट में होते हैं हम वैसी ही हमारी सोच हो जाती है। तो आपके पार्टनर जो टॉक्सिक लोगों के बीच में बैठे हुए हैं ना, आपके पार्टनर की सोच भी इतनी टॉक्सिक हो चुकी है कि ये भी लोगों से सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा उठाना चाहते हैं। आपके साथ भी अगर ये जुड़े थे, ये सीरियस नहीं थे आपके लिए उस मोमेंट पर, ये आपके साथ टाइम पास कर रहे थे, कहीं ना कहीं इन्होंने आपका भी फायदा उठाया। क्यों? क्योंकि आज तक सीखे ही ऐसा है, यानी ये रहे ही मतलब इनके आसपास जो लोग हैं ना, जैसे इनका परिवार हो गया या इनके दोस्त हो गए, इनके फ्रेंड्स हो गए, तो इन्होंने, आपके पार्टनर ने उनसे सीखा ही है कि जो इनके आसपास है उसका फायदा उठाना।
तो ये इंसान अपने बारे में पहला सोचता है, ये इंसान फायदा उठाता है, इस इंसान ने हो सकता है आपको यूज करा है, इस इंसान ने हो सकता है आपको चीट करा है, धोखा दिया है। ये चीजें यहाँ पर मुझे देखने को मिल रही हैं और ये अपने आप को हमेशा आपसे ऊपर रखना चाहते हैं, ये हमेशा ये चाहते हैं कि आप इनसे नीचे रहो। ये इनकी सोच है, ये इनकी एनर्जी है। तो आपके पार्टनर की जो टॉक्सिक मेंटालिटी है वो कहीं ना कहीं उनकी सराउंडिंग से आई है, उनकी फैमिली से आई है, उनके फ्रेंड से आई है, क्योंकि इनके जो आसपास में लोग देख रही हूँ वो ज्यादा पॉजिटिव नहीं है। हो सकता है आपको ये चीज नहीं मालूम है, लेकिन कमिंग फ्यूचर में आपको ये चीज नजर आएगी, दिखेगी। तो ये मैं आपके पार्टनर की एनर्जीज में देख रही हूँ। और अभी भी करंट स्टेट में ये इंसान एक डार्क एनर्जी में है। यहाँ पर आप देखोगे 5 ऑफ सोर्ड्स। करंट सिनारियो में भी ये इंसान एक डार्क एनर्जी में अपनी शैडो साइड में है। ये इनकी एनर्जी आपके पार्टनर की हो सकती है। कम्युनिकेशन आपके पार्टनर ने बंद करा है। ऐसा दिख रहा है बहुत टाइम से इस व्यक्ति ने आपको कोई रिस्पॉन्स, कोई मूवमेंट नहीं दिया है। आपने इस व्यक्ति से अगर बात करने की कोशिश करी है, इनका कोई सही तरीके का रिस्पॉन्स नहीं आया है। ये कुछ चीजें आपने एक्सपीरियंस करी होंगी। अब यहाँ पर देखो 4 ऑफ कप की एनर्जी। अभी भी क्या कर रहे हैं आपके पार्टनर? क्या कर रहे हैं? बैठे हुए सोच रहे हैं, बस सोच रहे हैं। ये व्यक्ति, इनके अंदर हिम्मत नहीं है एक्शंस लेने की। एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। ये इंसान के अंदर करेज नहीं है कि आपके लिए कोई एक्शन ले। ये व्यक्ति एक अपनी स्टबर्न नेचर कह सकते हो, या अपनी जिद में है, जहां पर ये अपनी जिद को छोड़कर नहीं आ पा रहे हैं आपके पास। ये अपनी जिद में है कि ये अप्रोच नहीं करेंगे, ये अपनी ईगो में है, इनकी ईगो को ठेस पहुंचेगी। इन्हें ऐसा लग रहा है ये आपके सामने झुक जाएंगे अगर इन्होंने आपको अप्रोच करा। तो ये अपनी जिद में बैठे हुए हैं, अपनी ईगो में बैठे हुए हैं। यहाँ पर आप दोनों के बीच में किसी तरीके का ईगो क्लैश भी हो रहा होगा, ये भी हो सकता है। हो सकता है आप भी अपनी जिद में हो, जहां पर आप भी उन्हें आगे बढ़कर अप्रोच नहीं करना चाहते हो। आपको भी ये लगता है कि आपने बहुत कुछ करा है इस कनेक्शन के लिए, अब आप उनकी तरफ से कोई एफर्ट, कोई रिस्पॉन्स देखना चाहते हो। तो यहाँ पर वो अपनी जिद में दिख रहे हैं और यहाँ आप अपनी जिद में दिख रहे हो। जब दोनों की ही एनर्जी ऐसी होगी तो कैसे कोई मूवमेंट, कैसे कोई एक्शन आएगा आपके कनेक्शन में? 5 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? आप एक ऐसे इंसान हो, से 2 ऑफ कप्स। आप एक ऐसे इंसान हो सकते हो जिनके पास सब कुछ है, अच्छा पैसा है, आप एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल हो, आप एक्सट्रीमली हैंडसम हो। आपको तो खुद पर घमंड होना चाहिए, खुद पर एक एटीट्यूड होना चाहिए आपके अंदर के आपके पास सब कुछ है। हो सकता है फाइनेंशियली भी आप एक अच्छा स्टेटस है आपके पास, या आप फाइनेंशियली भी सेल्फ सफिशिएंट हो, इंडिपेंडेंट हो। आपने जो कुछ अपनी लाइफ में हासिल करा है वो अपने हिसाब से करा है। आपको तो उन चीजों के लिए खुद पर घमंड, खुद पर एक एटीट्यूड होना चाहिए। लेकिन फिर भी आप इस व्यक्ति के पीछे इनको चेज कर रहे हो, इनके पीछे हो। तो ये चीज मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। तो आपको तो खुद पर, आप एक ऐसे इंसान हो जिसको खुद पर घमंड होना चाहिए, लेकिन आप हो किसमें? 5 ऑफ कप की एनर्जी में, जहां पर आप ये इंसान आपका पार्टनर आपको घमंड दिखा रहा है। हो सकता है आपको बहुत से लोगों ने फर्स्ट टाइम देखकर ये कहा हो कि आप यू आर समवन जो आप देखने से हो सकता है आप बहुत एटीट्यूड वाले लगते हो, लेकिन जब आपसे बात करते हैं तो आपका एक बहुत हम्बल नेचर उनके सामने आता है, एक बहुत ही सॉफ्ट नेचर उनके सामने आता है। तो बहुत से लोगों ने आपको इस तरीके से कॉम्प्लीमेंट भी करा हो। तो यहाँ पर यू आर समवन जिसको खुद पर घमंड होना चाहिए, लेकिन आप शो ऑफ नहीं करते हो। आपके पास अगर कुछ है तो ऐसा नहीं कि आप शो ऑफ करते हो। एंड यहाँ पर आप लोगों की 2 ऑफ कप की एनर्जी है, यानी आप लोग सोलमेट्स, ट्विन फ्लेम हो सकते हो एक दूसरे के, कनेक्टेड हो एक दूसरे के साथ, डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकते हो एक दूसरे के। तो ये भी एनर्जी में यहाँ पर देख पा रही हूँ। यू बोथ आर डिवाइन काउंटर पार्ट ऑफ ईच अदर। हायरोफेंट की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? ये व्यक्ति किसी से तो आपकी बात करते हुए दिख रहे हैं, या आपको डिस्कस कर रहे हैं। ये किसी से तो आपको डिस्कस कर रहे हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये इंसान कंफ्यूज है करंट स्टेट ऑफ माइंड में। आज की एनर्जी इनकी क्या दिखा रही है? ये कंफ्यूज है, ठीक है, और ये इंसान नहीं जानते हैं, नहीं समझ पा रहे कि इन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो ये किसी इंसान से गाइडेंस ले रहे हैं। अब जिस इंसान से ये गाइडेंस ले रहे हैं, हो सकता है वो इंसान इनको सही तरीके से गाइड नहीं कर रहा है। वो इंसान आपके पार्टनर को ये कह रहा है कि उन्हें मूव ऑन करना चाहिए। अगर आप उनसे प्यार करते हैं, आप उन्हें अप्रोच कर लेते हैं, उन्हें ये समझाया जा रहा है, उन्हें ये कहा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज देखने को मिल रही है कि कोई गलत इंसान है जिससे आपके पार्टनर गाइडेंस ले रहे हैं, और ये वो इंसान है जो आपके पार्टनर की ईगो को और ज्यादा बूस्ट कर रहा है, और ज्यादा बूस्ट कर रहा है कि तुम अपनी ईगो में ही रहो। उनकी ईगो को डाउन करने की बजाय ये कोई ऐसा इंसान है जो आपके पार्टनर की ईगो को बूस्ट कर रहा है।
आई टोल्ड यू, ये किसी ऐसी सराउंडिंग्स में है या इनके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं विच आर नॉट लाइक देयर वेल विशर बट दे प्रिटेंड टू बी देयर वेल विशर, ठीक है, लेकिन वो प्रिटेंड करते हैं कि वो आपके पार्टनर के वेल विशर है। तो यहाँ पर गलत गाइडेंस भी दी जा रही है आपके पार्टनर को और वो रियलिटी को नहीं देख पा रहे हैं। डेविल की एनर्जी है यहाँ पर, इस व्यक्ति में एक ड्रास्टिक चेंज, ओ माय गॉड, दिस इज 10 ऑफ सोर्ड्स। अब यहाँ पर आप देखो डेविल का कार्ड है और दूसरा 10 ऑफ सोर्ड्स, और क्या डार्क साइड आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस व्यक्ति से। इस व्यक्ति के अंदर ड्रास्टिक चेंज आया है, ड्रास्टिक चेंज। मे बी मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है इनिशियल स्टेज पर आपका कनेक्शन बहुत बहुत अच्छा था, अंडरस्टैंडिंग थी, अच्छी केमिस्ट्री थी, आपको बहुत अप्रिशिएट करा है इस पर्सन ने, आपको बहुत सपोर्ट भी करा है इस व्यक्ति ने, बहुत प्यार दिखाया है। यूं ही आप इनके प्यार में नहीं हो, क्योंकि इस व्यक्ति ने एक समय पर बहुत प्यार दिखाया, लेकिन एक ऐसा मोमेंट आया जहां पर आपके पार्टनर बिल्कुल चेंज हो गए। देयर इज अ बिफोर एंड आफ्टर, राइट। आप देखोगे ना अपने पार्टनर के बिहेवियर में तो एक बिफोर एंड आफ्टर आपको दिखेगा कि पहले आपके पार्टनर ऐसे थे और अब एक ऐसे हैं। तो यहाँ एक बिफोर एंड आफ्टर मैं देख पा रही हूँ, बिकॉज ये व्यक्ति के अंदर एक ड्रास्टिक चेंज आया है। क्यों क्यों ये ड्रास्टिक चेंज इस व्यक्ति के अंदर आए हैं? क्योंकि ये किसी ने तो इनको मैनिपुलेट करा है, किसी ने तो यहाँ कोशिश करी है आप दोनों को अलग करने की, आप दोनों को सेपरेट करने की। समवन हैज ट्राइड, किसी ने तो पीठ पे छुरा भोंका है, ठीक है, कोई तो है जिसने बैक स्टैब करा है। अच्छा, आप भी इन पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, ऐसा दिख रहा है। आप भी इस व्यक्ति पर बहुत शक कर रहे हो, आपको ट्रस्ट नहीं है इस व्यक्ति पर। आपको लग रहा है कि अगर वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं तो शायद कोई और आ गया होगा इनकी लाइफ में, शायद कोई और होगा इनकी लाइफ में जिससे ये बात कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, या आपको भूल चुके हैं। क्योंकि ये व्यक्ति आपको प्रिटेंड ही ये कर रहे हैं जैसे कि इनको कोई फर्क नहीं पड़ा आपके होने ना होने से। तो डेफिनेटली यहाँ पर किसी ने तो इन्फ्लुएंस करा है आपके पार्टनर को, किसी ने तो आपके पार्टनर को इन्फ्लुएंस करा है। लेट मी चेक आउट, 2 ऑफ कप, प्लीज डिवाइन गाइड करें किसने इन्फ्लुएंस करा है। 8 ऑफ सोर्ड्स, जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो इस व्यक्ति ने आपके बाद किसी और से भी बातें करी हैं आपके बाद। यस, कहीं ना कहीं जब भी आपसे सेपरेशन हुआ है उसके बाद इस व्यक्ति ने किसी और से फ्लर्ट करने की कोशिश करी है, किसी और से बातें करने की कोशिश करी है, लेकिन वहां से इन्हें धोखा भी मिला है, राइट। आपके बाद किसी से तो इन्होंने बात करने की कोशिश करी है, लेकिन उस इंसान ने इनको इनकी औकात दिखा दी है। उस इंसान ने दिखा दिया कि आपके पार्टनर जो है, हर इंसान जो है सिर्फ यूज करने के लिए आता है। शायद कोई और इंसान इन्होंने इसलिए अपने जीवन में लेकर आए ताकि ये अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर सके आपसे। ये आपको भूलना चाह रहे थे और चाहकर भी आपको अपने थॉट्स, अपनी फीलिंग से बाहर नहीं निकाल पा रहे थे। तो आपको भूलने के लिए, आपसे दूर होने के लिए, ताकि आपके थॉट्स इन्हें परेशान ना करें, इन्होंने किसी और से ऑनलाइन चैटिंग करी है, मिलने गए हैं, बातें करी हैं, बट फाइनली उस इंसान ने इनको धोखा दे दिया। और आपके पार्टनर को ये समझ में आया है कि जो लोग हैं बाहर अगर निकले तो लोग हैं वो कैसे हैं, ठीक है। उन्हें समझ में आया कि कोई उनका अपना नहीं है, कोई उनका सगा नहीं है। ये इंसान शायद अभी भी बहुत अकेला फील कर रहे होंगे। दिस इज 8 ऑफ सोर्ड्स। सो या ये अभी भी कहीं ना कहीं उस लोनलीनेस में होंगे, अभी भी कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहे होंगे। तो वर्ल्ड की एनर्जी यहाँ क्यों है, प्लीज डिवाइन गाइड करिए। तो वर्ल्ड की एनर्जी यहाँ क्यों है। दिस इज द फूल, और ये इन्हें आपकी क्वालिटीज नजर आ रही हैं। ये इंसान कहीं ना कहीं आज आपको बहुत मिस करेंगे। इन्हें आपकी क्वालिटीज नजर आएंगी कि आप कितने बेटर हो, कितने बेस्ट इंसान हो, ठीक है। तो यस, इन्हें आपकी क्वालिटी नजर आएंगी। इन्हें ये भी नजर आएगा कि इन्होंने आपके साथ कितना बुरा करा है, इन्होंने एक बैड कर्मा यहाँ पर क्रिएट करा है। आपने कभी इस इंसान को हर्ट नहीं करा, कभी आपने इस इंसान को कोई तकलीफ नहीं पहुंचाई, राइट। और वो चीज ये रियलाइज करेंगे कि आपने कभी कुछ गलत नहीं करा था। गलत तो आपके पार्टनर थे, गलत उन्होंने करा था आपके साथ, तो आपने कभी गलत नहीं करा कुछ इनके साथ। आज नहीं तो कल ये चीज आई ही उनके सामने कि आपने कभी उन्हें हर्ट करने के लिए, उनको परेशान करने के लिए कुछ नहीं करा। हर्ट उन्होंने करा, आपको तकलीफ उन्होंने आपको पहुंचाई है, और ये चीज उनको डिसअपॉइंटमेंट क्रिएट करेगी। जब जब ये इंसान सोचते हैं ना आपके साथ रीयूनियन, रिकंसिलिएशन के बारे में, इस इंसान की ये इंसान अंदर से कमजोर पड़ जाते हैं, ये इंसान अंदर से वीक पड़ जाते हैं कि ये आपसे रीयूनियन, रिकंसिलिएशन कैसे करें, आप इन्हें माफ करोगे या नहीं करोगे, क्योंकि बुरा ही इन्होंने इतना करा है आपके साथ। कुछ बहुत ही गलत, कुछ बहुत ही बुरा इस व्यक्ति ने करा आपके साथ। तो जब जब ये इंसान सोचते हैं आपके साथ रीयूनियन, रिकंसिलिएशन के बारे में, कि डिसअपॉइंट हो जाते हैं खुद से, इन्हें ऐसा लगने लगता है कि ये आपको डिजर्व करते ही नहीं है, क्योंकि ये एक सही इंसान नहीं है, ठीक है। आप अपनी लाइफ में एक बेटर इंसान डिजर्व करते हो, आप अपनी लाइफ में एक ऐसा इंसान डिजर्व करते हो जो आपको वो प्यार, वो केयर दे सके जो आप सच में डिजर्व करते हो, ठीक है।
और ये आपके लायक बनना चाहते हैं ताकि ये वो इंसान बन सके कि वो आपको वो प्यार, वो केयर इन रिटर्न में दे सकें जो सच में आप डिजर्व करते हो अपनी लाइफ में। दे आर ट्राइंग टू चेंज देमसेल्फ, वो अपने आप को बदल रहे हैं, वो आपके लिए, अपने प्यार के लिए खुद को बदलते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो अपने आप को इतना चेंज कर लेना चाहते हैं कि आप उन्हें एक और मौका दे सको। और वो आपसे आगे चलकर भी यही एक्सपेक्ट करेंगे कि आप ये मत देखो कि उन्होंने पास्ट में आपके साथ कितना गलत करा या पास्ट में आपके साथ कितना बुरा करा। वो ये चाहेंगे कि आप ये नोटिस करो कि अब वो कितना बदल गए हैं या अब उनके अंदर कितना चेंज आ गया है, और उनकी चेंज को देखकर आप उन्हें माफ करो। सो अगर ये व्यक्ति आपके टूवर्ड्स आते भी हैं ना, तो मुझे लगता है आप इन्हें एक और चांस दे सकते हो, अगर आपको लगता है कि ये पर्सन एफर्ट डालते हैं। ठीक है, प्लीज डिवाइन प्लीज गाइड करें, क्या ये मेरे व्यूअर्स अपने पार्टनर को एक और चांस दे सकते हैं? सी 7 ऑफ सोर्ड्स, यानी अगर ये विद जजमेंट, अगर आपको जजमेंट करना है, अगर आपको कुछ डिसाइड करना है, तो आपको इनकी गलतियों को भूलना नहीं है, आपको इनकी रेड फ्लैग्स एक्टिविटीज को इग्नोर नहीं करना है। देखो, जज करो अपने हिसाब से कि इस इंसान ने क्या करा है, कितने झूठ बोले आपसे, क्योंकि ये इंसान आपको फिर से मैनिपुलेट कर रहा है, माइंड गेम्स खेल रहा है, या ये एक ट्रू इंटेंशन, एक ऑनेस्ट इंटेंशन के साथ आ रहा है आपके पास। आपको अपने आप जज करना पड़ेगा इन चीजों को। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि एट द एंड सिचुएशन आपके हाथ में होगी कि आप क्या चाहते हो इस कनेक्शन से, ये ज्यादा मैटर करेगा। ये पर्सन एट लास्ट चीजें आपके हाथ में सरेंडर करते हुए नजर आएंगे कि आप क्या चाहते हो इस कनेक्शन से, आप इनके साथ आगे बढ़ना चाहते हो या आप इनके साथ आगे नहीं बढ़ना चाहते हो। ठीक है, आप क्या चाहते हो, और वो उस चीज को रिस्पेक्ट भी करेंगे। जो भी आपका डिसीजन होगा, दिस पर्सन इज गोइंग टू रिस्पेक्ट योर डिसीजन एज वेल। तो यस, ये पर्सन अगर आपके पास आ रहे हैं तो दोनों चांसेस यहाँ पर हो सकते हैं कि आपको मैनिपुलेट और माइंड गेम खेलने की कोशिश भी कर सकते हैं, और ये ऑनेस्ट और ट्रू इंटेंशन के साथ भी आ सकते हैं। आपको अपने हिसाब से जज करना होगा। ओरेकल ऑफ सोर्ड को यहाँ पर 7 ऑफ वैंड की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है, यानी ये इंसान एफर्ट्स डालने के लिए तैयार है। दे नो इट वेरी वेल कि आप उन पर ट्रस्ट नहीं करोगे, आखिर उन्होंने गलत ही इतना करा है। तो आई थिंक ये पर्सन को पता है कि आप उन पर ट्रस्ट नहीं करोगे, एफर्ट्स तो उन्हें डालने पड़ेंगे, माफी उन्हें मांगनी पड़ेगी आपसे, सॉरी बोलना पड़ेगा, और आप डिजर्व भी करते हो उनकी माफी, उनकी अपॉलॉजी आप डिजर्व भी करते हो, क्योंकि आपने इतना कुछ करा है इस कनेक्शन के लिए। उन्हें तो ग्रेटफुल होना चाहिए कि आप उनकी लाइफ का एक हिस्सा रहे हो, यू नो, उन्हें लिटरली ग्रेटफुल होना चाहिए इस चीज के लिए। तो ये मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, जहां पर आपके पार्टनर वॉज लाइक एफर्ट डालेंगे आपका दिल जीतने के लिए, पर्सन एफर्ट डालते हुए नजर आएंगे आपको आगे, एंड शायद वो चीज आपका डिसीजन बदल सकती है। अगर आप अभी कुछ ऐसा जजमेंट ले रहे हो या कोई ऐसा डिसीजन बना रहे हो कि आपको लगता है कि ये इंसान को आपको एक और मौका नहीं देना चाहिए, या ऐसा कुछ आप फील कर रहे हो, ठीक है, तो हो सकता है आगे चलकर आपका जजमेंट, आपका डिसीजन चेंज हो जाए। और क्या हो सकता है आगे चलकर, लेट्स चेक आउट व्हाट इज ओके, दिस इज 4 ऑफ कप्स। ठीक है, यहाँ पर आपको पेशेंटली सब कुछ, ओह माय गॉडनेस, ओके, देखो अपने आप यहाँ पर क्या गाइडेंस आपके लिए आ रही है, आप खुद समझने की कोशिश करो ये कार्ड आपको क्या वाइब दे रहे हैं। यहाँ पर कम्युनिकेशन गैप है आप दोनों के बीच में, और डिवाइन आपको कह रहे हैं कि अगर ये व्यक्ति आपके पास आते हैं, आपको खुलकर इनको सुनना चाहिए, इनको समझना चाहिए, और कि ये किस इंटेंशन के साथ आ रहे हैं, आपको इनको सुनना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आप इनकी बात जब सुनोगे या इनकी रियल स्टोरी जब सुनोगे, जो शायद इन्होंने अभी तक आपको नहीं बताई है, या अभी तक वो चीज़ आपसे छुपी हुई है, सीक्रेट है, तो जब ये वो चीज़ आपको बताएंगे तो शायद उससे आपका परसेप्शन चेंज हो जाएगा, आपका जजमेंट चेंज हो जाएगा। तो अगर अभी आपने कोई जजमेंट क्रिएट कर रखा है इस व्यक्ति के लिए, तो मुझे नहीं लगता कि अभी आपको कोई भी जजमेंट क्रिएट करना चाहिए या कोई भी डिसीजन लेना चाहिए, बिकॉज इट इज नॉट द राइट टाइम टू टेक एनी डिसीजन कि आप इन्हें माफ करोगे, नहीं करोगे, या इन्हें फॉरगिव करोगे या नहीं करोगे। आपको शायद इनकी बात सुनकर ही कोई डिसीजन लेना चाहिए, डिवाइन आपको यही कह रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर है किंग ऑफ वैंड की एनर्जी। ये व्यक्ति अगर आपके पास आ रहे हैं तो ये बहुत ही हिम्मत करके आ रहे हैं, क्योंकि ये अपनी ईगो को छोड़कर आपके पास आएंगे, अपनी ईगो के साथ नहीं आएंगे। ये आपको अप्रोच करेंगे एक बहुत ही हम्बल नेचर के साथ, बहुत ही ग्राउंडिंग के साथ ये आपको अप्रोच करेंगे, बहुत स्वीट एंड सॉफ्ट टॉक करेंगे आपके साथ। ठीक है, तो वो चीज स्वीटली एंड सॉफ्टली कम्युनिकेट करना चाहेंगे। ये बहुत ही हारमोनियस वे से आपके साथ रीयूनियन रिकंसिलेशन चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि आपकी तरफ से कोई ड्रामा, कोई फाइट आए, तो या आई थिंक आपको भी अवॉइड करना चाहिए कोई ड्रामा, कोई फाइट। ठीक है, आई थिंक साइलेंटली बैठकर एक मैच्योर कम्युनिकेशन यहाँ पर आपके कनेक्शन में बहुत हेल्पफुल हो सकती है।
ये आपको एक एम्प्रेस की एनर्जी में भी देख रहे हैं, जहां पर ये देख रहे हैं कि आपने कितना कुछ करा है, कितने सैक्रिफाइसेस करे हैं इस कनेक्शन के लिए, आप कितने प्योर हार्टेड और कितने अनकंडीशनल लव आपने इस व्यक्ति को दिया है। तो यस, ये व्यक्ति काफी हद तक मुझे एक आपको एम्प्रेस की एनर्जी में भी देखते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर दे आर सीइंग यू एज एन एम्प्रेस। आप एक एम्प्रेस की तरह हो उनके लिए। ओके, यू आर जस्ट एन एम्प्रेस फॉर देम। आप एक एम्प्रेस की तरह हो उनके लिए। आप उनके लिए बहुत कंफर्ट जोन क्रिएट करते हो। 10 ऑफ पेंटिकल, आप उनके लिए एक फैमिली की तरह हो। आप यू आर समवन जो जिसके साथ वो एक कंफर्ट जोन फील करते हैं। यू आर समवन जिसके साथ उन्हें लगता है कि वो कुछ भी शेयर कर सकते हैं। अगर इनकी लाइफ में पास में भी कुछ अच्छा होता था, बुरा होता था, मे बी यू आर द वन जिसके साथ वो आकर शेयर करते थे वो सब चीजें। अगर कुछ बुरा भी होता था, यू आर द वन जो उसको गाइड भी करता था उन सब चीजों के लिए, और सपोर्ट और बहुत मोटिवेट भी करा है अपने इस व्यक्ति को। सो यस, वो आपको एक अपना कंफर्ट जोन, अपना एक सेफ स्पेस देखते हैं। वो आपको एक कंप्लीट पैकेज की तरह भी देखते हैं, बिकॉज यू आर एन एम्प्रेस। तो आप में वो कोई गलतियां अगर ढूंढने की भी कोशिश करेंगे ना, तो उनको दिखेगा कि आप में तो कोई गलती है ही नहीं, आप में तो कोई मिस्टेक है ही नहीं, आपने आज तक हमेशा उनके लिए अच्छा ही करा है, राइट। तो यस, वो आपको एक कंप्लीट पैकेज की तरह देखते हैं। आप बहुत नॉलेजेबल हो, बहुत इंटेलिजेंट हो। यू आर लाइक जस्ट अ ब्यूटी विद ब्रेन जैसा कॉम्बिनेशन होता है ना, यू आर समवन लाइक दैट। और आप उनके लिए कंप्लीट पैकेज की तरह हो, जिसमें वो सब कुछ, वो सारी क्वालिटीज हैं जो इन्हें अपने लाइफ पार्टनर में, अपने पार्टनर में चाहिए थी। ठीक है, तो यू आर समवन। अगर आप एक मैरिड पर्सन से भी डील कर रहे हो तो हो सकता है वो अपनी वाइफ, अपने हस्बैंड को अगर उनसे मैरिज नहीं हुई होती तो शायद वो आपसे शादी करना चाहते। हो सकता है ये पर्सन की लाइफ में अगर कोई थर्ड पर्सन है तो वो उनके लिए उनको चीट करना चाहते हैं आपके लिए, कि आप उनकी लाइफ में सबसे प्रायोरिटी पर हो। तो धीरे धीरे ये आपकी वैल्यू को रियलाइज कर रहे हैं, विच इज चेंजिंग देयर विजन, देयर पर्सपेक्टिव टूवर्ड्स यू। क्वीन ऑफ कप्स, हो सकता है ये पर्सन दूसरों के सामने बहुत स्ट्रॉन्ग प्रिटेंड कर रहा है। दिस पर्सन इज प्रिटेंडिंग समवन लाइक जैसे कि वो बहुत स्ट्रांग है, लेकिन इंटरनली ये पर्सन बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं फील कर रहे हैं। ये बहुत सैड एंड अपसेट हैं। इनके नाम के लेटर में कहीं PJCITZ ये लेटर्स आते होंगे। यहाँ जस्टिस की एनर्जी भी है, आपके साथ चीजें फेयर होंगी। कहीं पर भी आप ये फील कर रहे हो कि आपके साथ जस्टिस नहीं हुई है, या आप डिवाइन से प्रे कर रहे हो कि डिवाइन आपके साथ, डिवाइन ने जस्टिस नहीं करी है, तो अब आपके साथ जस्टिस होती हुई दिख रही है, चीजें आपके साथ फेयर होने वाली है। इट इज अ जस्टिस फॉर यू। ठीक है, तो आपके साथ अब जस्टिस होगी, चीजें फेयर होंगी। आपने जो सफरिंग्स फेस करी है इस कनेक्शन में, जो प्यार आपने दिया है, आप ऐसा फील करते हो कि आपको उसके बदले में इन रिटर्न कुछ नहीं मिला है, तो अब आपको इन रिटर्न बहुत प्यार, बहुत केयर इस व्यक्ति से ही मिलने वाली है। उसे क्लेम कर लो जल्दी से। तो या इसी रूप में आपको जस्टिस मिलेगी, आपके पार्टनर को अपना कर्मा मिलेगा। उन्हें अगर अपना बैड कर्मा मिल रहा है तो आपको अपना जो अच्छा आपने करा आपको उसका गुड कर्मा मिल रहा है। तो यहाँ पर ऐसे चीजें बैलेंस हो रही हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स, ये पर्सन आज के दिन में आपको बहुत स्टॉक करते हुए नजर आएंगे। दे आर गोइंग टू ऑब्जर्व यू। ठीक है, आपने कोई स्टेटस, कोई डीपी, कोई पोस्ट डाली है, उसे ये बहुत स्ट्रांगली चेकआउट करते हुए नजर आएंगे। ये पर्सन ने आपको ब्लॉक करा है तो ये अनब्लॉक करके आपको चेकआउट करेंगे, बट दे आर गोइंग टू चेकआउट यू। ठीक है, वो आपको बहुत स्ट्रांगली स्टॉक कर रहे हैं, बार बार स्टॉक कर रहे हैं ये पर्सन आपको। सो ये इनकी एनर्जीज में है। दे आर क्यूरियस टू नो कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। दे आर वेरी क्यूरियस टू नो मोर अबाउट यू, आपके बारे में और जानने के लिए क्यूरियस हो रहे हैं। तो ये भी इनकी एनर्जी है। वो दूर से देखकर उन्हें आप ऐसा लग रहा है कि वो आपको और अच्छे से अभी नहीं जानते, उन्हें आपको और जानने की जरूरत है। हो सकता है आप उन्हें मिस्टीरियस एनर्जीज में भी दिख रहे हो। एम्परर, ये अगर अपनी ईगो दिखा रहे हैं आपको तो शायद ये इसलिए दिखा रहे हैं ताकि ये आप इनकी वैल्यू करो। इन्होंने अगर आपकी ईगो दिखाई है इन्होंने, तो उन्हें लगता है कि अपनी ईगो दिखाने से आप इनकी रिस्पेक्ट करोगे, आप इनकी वैल्यू करोगे। शायद वो इस ईगो को ही अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का नाम दे रहे हैं। तो ये भी चीज इस व्यक्ति ने करी है, लेकिन आपके लिए अपनी ईगो को भी छोड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी देखना है सिक्स ऑफ वैंड्स, जहाँ पर ये अपनी ईगो को छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। राइट, दे आर गोइंग टूवर्ड्स पॉजिटिविटी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर अभी तक आपके पार्टनर अपनी एक डार्क साइड में थे, अपनी एक डार्क एनर्जी में थे, तो उस डार्क एनर्जी से निकलकर ये व्यक्ति अपनी लाइट साइड में जाते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, ये अपनी शैडो साइड को फेस कर रहे हैं और ये चेंज करना चाहते हैं, खुद के अंदर चेंजेस लेकर आना चाहते हैं। लेट चेकआउट मोर, और चेकआउट करते हैं और क्या इस समय करंट एनर्जीज में सोच रहे हैं आपके पार्टनर। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, प्लीज गाइड करें क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर करंट एनर्जीज में।
डीपर लेवल कनेक्शन है आप लोगों के बीच में, ठीक है। वो आपके पार्टनर भी अगर अभी तक इस चीज में बिलीव नहीं करते थे कि आप लोग सोलमेट्स हो, ट्विन फ्लेम हो या डिवाइन काउंटर पार्ट हो, तो अब उन्हें ये चीज फील होने लगी है दैट दिस कनेक्शन इज समथिंग मोर स्पेशल। तो वो डीपर लेवल से इस कनेक्शन को समझ रहे हैं, इस कनेक्शन की ग्रेविटी को समझ रहे हैं। दे डोंट वांट टू लूज यू, वो आपको दूर नहीं जाने देना, दूर नहीं करना चाहते अपने आप से। अगर कोई उन्हें अब आपके अगेंस्ट बोलेगा भी ना कि मूव ऑन कर जाएं, आगे बढ़ जाएं, दे आर नॉट रेडी टू डू दैट, ओके। वो रेडी नहीं है ये सब करने के लिए। उनका दिल जो उन्हें कह रहा है, उनका दिल जो उन्हें ये कह रहा है कि उन्हें आपके पास आना चाहिए, तो दे आर रेडी टू कम फॉरवर्ड टूवर्ड्स यू। ये पर्सन बहुत इमोशनल और फ्रेजाइल है फ्रॉम इनसाइड। शायद आपने इनकी इमोशनल साइड कभी नहीं देखी, या किसी ने भी इनकी इमोशनल साइड, इनको रोते हुए नहीं देखा। हो सकता है अपना ये रूप ये आपको दिखा सकते हैं, अपनी इमोशनल साइड ये व्यक्ति आपको दिखा सकते हैं। ये अपनी इमोशनल साइड इसलिए आपको दिखा रहे हैं ताकि ये इट इज समथिंग वेरी नेचुरल, ठीक है। ये जान के अपनी इमोशनल साइड प्रिटेंड नहीं करेंगे, इट इज समथिंग वेरी नेचुरल। हो सकता है जब आगे चलकर आप दोनों की कन्वर्सेशन हो या ये आपको कन्फ्रंट करें, हो सकता है इनको रोना आ जाए, हो सकता है ये रो सकते हैं, क्राई कर सकते हैं आपके सामने और आपसे अपॉलॉजी कर सकते हैं। सो या इनकी इमोशनल साइड उस मोमेंट पर बाहर आ सकती है, इनकी वो साइड बाहर आ सकती है जो आपने कभी देखी नहीं। दे नो यू वेरी वेल, यू आर गुड एट बिल्डिंग द रिलेशनशिप। आप रिलेशनशिप्स निभाना जानते हो, आप लोगों को हेल्प करते हो, आप एक ऑनेस्ट इंसान हो या आप एक ट्रस्ट वर्दी इंसान हो, ये चीज उनको बहुत अट्रैक्ट करती है आपकी तरफ, ठीक है। इट इज समथिंग, वो इंटरनली इन चीजों से अट्रैक्ट होते हैं आपसे, ओके। आपकी पर्सनालिटी से, आपकी हेल्पिंग नेचर से। दे क्रेव फॉर योर अटेंशन। हो सकता है जो अटेंशन उन्हें रिसेंटली आपसे मिल रही है, इट इज नॉट गिविंग दैट सेटिस्फैक्शन, वो उन्हें इतनी सेटिस्फैक्शन नहीं दे रही है। दे नीड मोर अटेंशन फ्रॉम यू, ठीक है। उन्हें आपसे और ज्यादा अटेंशन चाहिए। दे मिस योर कंफर्ट एनर्जी, उन्हें आपकी कंफर्ट एनर्जी को बहुत मिस करते हैं, आपके सेफ जोन, आपकी सेफ स्पेस को वो बहुत मिस करते हैं। पहले उन्होंने शायद आपसे बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस रख ली थी, उन्हें ऐसा लगा था कि आप बिल्कुल परफेक्ट होगे, बट अब वो इंसान ये समझ रहा है कि कोई भी परफेक्ट नहीं होता है। उन्हें हर इंसान को अपनी इम्परफेक्शन के साथ अपनाना पड़ता है, एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो यस, ये पर्सन समझ रहे हैं कि हाई एक्सपेक्टेशंस कैन नॉट बी सेटिस्फाइड। इन्हें जब दुनिया से अपना कर्मा मिल गया है, या अगर किसी को इन्होंने किसी के साथ फ्लर्ट करा था, कनेक्शन बनाने की कोशिश करी थी, इन्हें जब अपना कर्मा मिल गया है, तो इस इंसान को समझ में आया है कि लोग कैसे हैं, ठीक है। और वो हमेशा आप में कमियां ढूंढते आए, वो हमेशा आप में गलतियां देखते आए, लेकिन अब वो आपके इम्परफेक्शन से भी प्यार करते हैं। नीड फाइनेंशियल सपोर्ट, ये इंसान इस समय कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम से भी डील कर रहा होगा। हो सकता है जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, इन्हें कर्मा मिला है, इन्हें कर्मा अपने फाइनेंसेस के रूप में भी हो सकता है कि मिला है। कोई इनके पैसे लेकर चला गया, कोई फैमिली मेंबर, या कोई इन्वेस्टमेंट में इनको लॉस हुआ है, कोई फाइनेंशियल डेप्ट है इनके ऊपर, ये इनको इनका बैड कर्मा मिला है, ओके। ट्रॉमा बॉन्ड भी हो सकता है, ये कोई फैमिली ट्रॉमा को ही आगे लेकर चल रहे हैं, ठीक है, और उस ट्रॉमा से इन्हें बाहर निकलने की जरूरत है। तो कोई फैमिली, जैसे फैमिली अगर बहुत एरोगेंट है, इगोइस्टिक है, तो वही चीज इनके अंदर भी है, और वही पैटर्न वो आपके साथ भी कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ ट्रॉमा है जो इनके पास्ट से आ रहा है, इनकी फैमिली से आ रहा है, ठीक है, जो जिसे ये चेंज नहीं कर पा रहे थे, बट दे नीड टू चेंज दैट। तो कोई तो ट्रॉमा ऐसा है इस व्यक्ति में, और आगे आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, लेट्स चेक आउट। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स और गाइड करें, क्या और एक्सपेक्ट कर सकते हैं आगे चलकर मेरे व्यूअर्स। गिविंग योर रिलेशनशिप अ चांस, तो अगर जिन लोगों के मन में ये सवाल था कि क्या आपको इस रिलेशनशिप को एक और मौका, एक और चांस देना चाहिए, देन यस, दिस कार्ड इज सेइंग यस, आप अपने रिलेशनशिप को एक और चांस दे सकते हो, ताकि आपके पार्टनर इस कनेक्शन पर एफर्ट डालें। अगर आपको ये लग रहा था, अनरिक्विटेड लव इज टेलिंग कि अगर आपको ये लग रहा था कि आपके कनेक्शन में जो आपका पार्टनर का इंटरेस्ट है आप में, या उनकी जो प्यार है आपके लिए कम हो गया है, फेड अवे हो रहा है, तो ऐसा नहीं है। वो इंटरेस्ट, वो प्यार इनके अंदर अभी भी वैसा ही है जैसा पहला था, ओके। और स्ट्रांग हो गया है वो प्यार, हनीमून की एनर्जी भी है यहाँ पर, ओके। मे बी दिस पर्सन वांट्स टू हैव अ फिजिकल इंटीमेसी, और फिजिकल डिजायर भी हो सकती है इस व्यक्ति की कुछ आपको लेकर। ये व्यक्ति की आपसे हर्ट टू हर्ट कम्युनिकेशन करेंगे। ये पर्सन आपको कन्फ्रंट करते हुए नजर आएंगे, जिससे बहुत सी चीजें क्लियर होंगी। ये आपको आके रीजंस बताना चाहेंगे, क्लैरिटी देना चाहेंगे, क्यों ये आपको छोड़कर गए, क्या था रीजन, क्या थी इनकी सोच उस मोमेंट पर। तो यस, ये आपसे साथ हर्ट टू हर्ट कम्युनिकेशन करेंगे, आपको और जानना और समझना चाहेंगे, गेटिंग टू नो ईच अदर।
लेटिंग गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, ये नहीं चाहते हैं आपको कंट्रोल करना, ठीक है। तो अगर पास्ट में इनकी कुछ ऐसे थॉट्स थे, आपको कंट्रोल करना था, आपको डोमिनेट करना था, तो अब ऐसे थॉट्स नहीं रहेंगे आपके पार्टनर के। दे विल जस्ट डोंट वांट टू कंट्रोल यू एनी मोर, ठीक है। उनका पैशन और इग्नाइट होता हुआ दिख रहा है, एंड वो आपके लिए और ऑब्सेस्ड और पोजेसिव होते हुए दिख रहे हैं। ट्रस्ट, यहाँ अगर आप लोगों के कनेक्शन में कहीं ट्रस्ट इश्यूज रहे हैं तो वो भी हील होंगे और आप भी उन पर ट्रस्ट कर पाओगे। ये ट्रस्ट बिल्ड करेंगे, ठीक है, ये आपका ट्रस्ट बिल्ड करना चाहेंगे। सो यस, आप भी उन पर ट्रस्ट कर पाओगे और ये व्यक्ति भी आप पर ट्रस्ट करेंगे। लव योर सेल्फ फर्स्ट, और आपका सेल्फ लव भी बढ़ेगा और आपके पार्टनर का सेल्फ लव भी बढ़ेगा। तो ये चीज यहाँ पर होगी जिससे आपका रिलेशनशिप हील करेगा। ओके, चलो मैसेजेस देख लेते हैं। इस व्यक्ति के मैसेजेस आपके लिए क्या हैं? प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स प्लीज गाइड करें, क्या है मैसेज मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर की तरफ से। आई क्राई ओवर यू, ये भी इंसान आपके लिए रोते हैं, परेशान होते हैं। इनका क्रेजी क्रश है आप पर, यानी आप पर स्ट्रांगली क्रश करते हैं। ये आपको देखते हैं, आप जब नहीं देख रहे होगे आप इन्हें, तो शायद तब चुपके से आपको देखना, वो इस तरीके से कुछ करते हैं। वो होता है ना कि टेढ़ी नजर से आपको देखना, ये चीज करते हैं आपके पार्टनर। द ड्रीम ऑफ बीइंग विद यू, वो सपने देखते हैं आपके साथ होने के, आपके पास होने के। दे कॉपी यू, ठीक है, कुछ तो आपके अंदर कुछ ऐसी हैबिट्स हैं जिसको ये अपने अंदर भी इनबिल्ट करना चाहते हैं, कॉपी करते हैं ये आपको। The write poems about you, yes, if your partner is a writer, then maybe वो poems लिखते हैं, song सुनते हैं आपके लिए। They miss your touch, वो आपकी टच, आपकी प्रेजेंस को बहुत मिस करते हैं, वो आपको ये बताना चाहते हैं। I think you are lying, ये जानते हैं कि आप अगर इन्हें कुछ ऐसा प्रिटेंड कर रहे हो दैट आप साइलेंट हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ा, तो वो जानते हैं कि आप कहीं ना कहीं झूठ बोल रहे हो, कुछ छुपा रहे हो इनसे। आई आस्क एंड टेल माई फ्रेंड्स अबाउट यू, ये दोस्तों से भी आपकी बात करते हैं, डिस्कस करते हैं, बिकॉज जब ये कंफ्यूज होते हैं, इनसे कोई सोल्यूशन नहीं मिलता इन्हें, तब। आई एनवी यू, जेलस होते हैं अगर आपके आसपास कोई आ जाए या आपके क्लोज कोई हो। आई वॉन्टेड टू कॉल यू बट आई कुडंट से अ थिंग, इन्होंने कई बार सोचा कि वो आपको कॉल करें, आपको मैसेज करें, बट इनकी हिम्मत नहीं हुई। तो ये कुछ इनकी एनर्जीज हैं, कुछ मैसेजेस हैं। आई रियली होप सो कि इससे आपको बहुत क्लैरिटी रिसीव हुई होगी कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। सो इफ यस, तो जरूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ओके, सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।